और अब तीव्र गति में देख लीजिए महा एग्जिट पोल से जुड़ी बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल नतीजों में बहुमत के करीब कांग्रेस एनसी गठबंधन। सी वोटर सर्वे ने कांग्रेस गठबंधन को दी 40 से 48 सीट, बीजेपी को 27 से 32 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा पीडीपी के बिना घाटी में सरकार बनना मुश्किल, जरूरत पड़ने पर बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस एनसी को समर्थन। पीडीपी के वरिष्ठ नेता महबूब बेग का एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बड़ा बयान, बोले आर्टिकल 370 को हटाने के मुद्दे पर बीजेपी को कश्मीर के लोगों ने खारिज किया। इंजीनियर रशीद ने कहा मेरे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं, हमारी पार्टी की स्थिति मजबूत होगी, उमर अब्दुल्ला को बताया धोखेबाज। पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती का बयान, जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार होगी शक्ति विहीन, रबर स्टाम्प की तरह, किसी नगर पालिका के मेयर जैसा होगा यहां का सीएम। एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा नतीजे इससे बेहतर होंगे, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी बीजेपी। हरियाणा में एग्जिट पोल नतीजों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, अधिकतर सर्वे में कांग्रेस को 50 से ऊपर सीट मिलने का अनुमान है, 18 से 25 सीट पर सिमट सकती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एग्जिट पोल नतीजों पर कहा हरियाणा में कांग्रेस की लहर भारी बहुमत से जीतेगी, कांग्रेस 60-70 सीट पर मिलेगी जीत। हरियाणा में एग्जिट पोल नतीजों पर कुमारी सैलजा ने खुशी जाहिर की, उन्होंने कहा कांग्रेस की प्रदेश में लहर है, सीएम पर अलकमान लेगा फैसला, मैं भी सीएम बन सकती हूं। सीएम पद को लेकर भूपेंद्र ने कहा आलाकमान और विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री, सैलजा पर बोले सबको हक है, वो हमारी सीनियर नेता। एग्जिट पोल के नतीजों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, बोले बीजेपी के पक्ष में आएंगे नतीजे, तीसरी बार बनेगी हरियाणा में बीजेपी की सरकार। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बयान, सिर्फ 2 दिन के लिए खुश होले हुड्डा, प्रदेश में नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। बीजेपी नेता अनिल विज का दावा, गलत साबित होंगे एग्जिट पोल, बीजेपी की बनेगी सरकार, फिर की सीएम पद की दावेदारी। कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला का दावा, 70 से ज्यादा सीट जीतेगी कांग्रेस, बड़े बहुमत की बनेगी सरकार। एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा हरियाणा में बम्पर वोटिंग का मतलब है कि जनता बदलाव चाहती है, पूरे देश में पिछड़ रही है बीजेपी, यूपी उपचुनाव में भी हारेगी। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा हरियाणा में निर्णायक भूमिका निभाएगी आम आदमी पार्टी। अब आइए तीव्र गति से आपको राजनीति की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, चुनाव से पहले प्रदेश को दी बड़ी सौगात, कृषि और पशुपालन से जुड़ी कई योजनाओं का शुभारंभ। पीएम मोदी ने लगाया आरोप, कांग्रेस को चला रहा है अर्बन नक्सल गैंग, इनका समाज को बांटने और समाज में नफरत भरने का ही लक्ष्य है। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन का पीएम ने किया उद्घाटन, पीएम के साथ यात्रा करने वाले स्टूडेंट्स ने जताई खुशी, कहा पीएम ने युवाओं में सियासी सोच बढ़ाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, 50% आरक्षण की सीमा को हटाएंगे, जातीय जनगणना कराने से डरते हैं बीजेपी और आरएसएस। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव, बीजेपी का पंचप्रण, महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए और 500 में एलपीजी सिलेंडर। झारखंड बीजेपी प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा बीजेपी शासित राज्यों ने पूरे किए हैं सभी वादे, ये हमारा है सुशासन का मॉडल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान, पीएम मोदी महिला सशक्तिकरण की करते हैं बात, साथ ही युवाओं पर भी हमारा फोकस। जमशेदपुर में झारखंड में मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला रोका, बीच सड़क रोककर सीएम हेमंत सोरेन को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली सरकार ने बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट नोट किया पास, कैबिनेट नोट सौंपने एलजी विनय सक्सेना के आवास पर मंत्रियों के साथ पहुंची सीएम आतिशी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हंगामा, मार्शल की बहाली को लेकर कर रहे थे प्रोटेस्ट, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पकड़े विजेंद्र गुप्ता के पैर, बोले बस मार्शलों को नौकरी दिलाएं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट कर कहा मुझे अपने मंत्रियों पर गर्व है जो लोगों के काम करवाने के लिए किसी के पैरों में लौट जाते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा आम आदमी पार्टी ने प्लानिंग के साथ किया तमाशा, अब चुनाव सिर पर है तो इन्हें बस मार्शलों की याद आ रही है, बोले नौटंकी कर रहे हैं आप नेता।
दिल्ली बीजेपी ने वीडियो जारी करके एलजी के साथ बस मार्शल की बैठक कराने का किया दावा। वीडियो में एलजी के साथ सकारात्मक बैठक होने का दावा कर रहे लोग। दिल्ली में सड़कों पर दिखा सियासी ड्रामा। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में बैठ गई आतिशी। एलजी के पास चलने की हो रही थी बात। आतिशी को अपनी कार में नहीं बैठाना चाहते थे विजेंद्र। दिल्ली ड्रग्स केस की ईडी ने जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी, अन्य दस्तावेज हासिल किए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने दिखाई थी ये खबर। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ एफआईआर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, मैं गृह मंत्री नहीं हूं, मुझे नहीं पता। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के विवादित बयान का विरोध। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे भीम आर्मी कार्यकर्ता। गिरफ्तारी की उठाई मांग। विवादित बयान मामले में गाजियाबाद पुलिस ने रवि गौतम को जेल भेजा। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ केला भट्टा में भीड़ को इकट्ठा करने का आरोप है। यति नरसिंहानंद पर केस दर्ज करने की मांग। मेरठ में उलेमाओं ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। शहर काजी ने कहा, मुल्क में नफरत फैलाने वाला है बयान। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, ऐसे बयान नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। यति नरसिंहानंद को जेल भेजने की मांग उठाई। यति नरसिंहानंद सरस्वती का विवादित बयान। एसपी नेता सुमैया राणा ने की एफआईआर करने की मांग। पुलिस ने एसपी नेता को घर पर ही रोका। यति नरसिंहानंद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। इंदौर में मुस्लिम समुदाय ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। टिप्पणी का विरोध किया। तिरुमला में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू करीब 14 करोड़ की लागत से बने वकुल माता केंद्रित रसोई का उद्घाटन किया। तिरुपति के तिरुमाला माधव नीलियम आनंदम सेंटर में खाने में कॉकरोच मिला। श्रद्धालुओं ने नाराजगी जाहिर की। टीडीडी से शिकायत करने पर स्टाफ ने श्रद्धालुओं को धमकाया। लाडवा में कांग्रेस रैली में महिला से छेड़छाड़। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने की कार्रवाई की मांग। कहा, महिला नेता के साथ इस तरह की घटना शर्मनाक। अब आइए आगे बढ़ते हुए तीव्र गति से आपको देश की हर बड़ी खबर दिखाते हैं। कोलकाता में आवरण अनशन पर जूनियर डॉक्टर्स, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का आरोप। ममता सरकार ने मांगे नहीं मानी। आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान का पुलिस अधिकारियों पर नहीं सुनने का आरोप है। कहा, बागपत में अपराध बढ़ रहा है, मुकदमे नहीं लिखे जा रहे। संगम नगरी प्रयागराज में तकरीबन 100 दिन बाद शुरू होगा महाकुंभ मेला। क्षेत्र में तैयारियां अंतिम दौर में। आज सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेंगे। साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। प्रयागराज में फुटपाथ पर लगी पुरानी किताब की दुकान पर चला बुलडोजर। बॉक्स में रखी पुरानी किताबों को बुलडोजर से रौंद दिया गया। खाली करने के निर्देश देने के बजाय दिखाई ताकत। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल के पास पर फुटपाथ पर बनी पुरानी किताबें बेचता था गरीब दुकानदार। अधिकारियों पर मिन्नतों का नहीं हुआ असर। पुरानी किताबें होती हैं गरीब छात्रों का बड़ा सहारा। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को परेशान करने का आरोप। एसपी नेता अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा, यह है बीजेपी राज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सच। गाजियाबाद के सेल्स टैक्स ऑफिस में कपड़े उतार कर बैठा व्यापारी। वीडियो हुआ वायरल। व्यापारियों के गुस्से के बाद अफसरों ने पेनल्टी लगाकर गाड़ी छोड़ी। 5 राज्यों में सर्च ऑपरेशन के बाद एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को किया गिरफ्तार। कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए हैं। आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। राजस्थान के उदयपुर में आदमखोर तेंदुआ की तलाशी जारी। वन विभाग और सेना की टीम अभी भी तेंदुए को पकड़ने में नाकाम। 10 गांव के करीब 10,000 लोगों में दहशत। 9 लोगों की जान जा चुकी है। उदयपुर में पैंथर को पकड़ने गए वन विभाग के कर्मचारियों में दहशत। रात में जंगलों में वन विभाग के कर्मचारी और पुलिसकर्मी खुद को पिंजरे में बंद करके सर्च ऑपरेशन चलाने को मजबूर। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए के हमले में 12 साल के एक बच्चे की मौत। गांव में पसरा मातम। नाराज लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। वन विभाग की टीम के साथ पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निर्माणाधीन होटल में सिलेंडर में धमाका हुआ। एक महिला की मौत। 8 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतक के परिजनों को 4 लाख, घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान। दिल्ली की रामलीला के मंच पर नजर आ रही हैं राजनीतिक हस्तियां। लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी निभा रहे हैं परशुराम की भूमिका। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने इस बार नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने में एनकाउंटर किया है। नक्सलियों के ईस्ट बस्तर जोन के आधे से ज्यादा कैडर को मार गिराया गया। 2 दिन तक चला ये ऑपरेशन। नीट यूजी पेपर लीक मामले में पटना कोर्ट में सीबीआई ने दाखिल की तीसरी चार्जशीट। 21 लोगों को बनाया आरोपी। अब तक कुल 40 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल।
जम्मू के गरोटा इलाके में रिंग रोड पर संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद पुलिस ने की इलाके की घेराबंदी। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने एक्सप्लोसिव को डिफ्यूज किया। मुंबई के गोवंडी इलाके में सांसद चंद्रकांत हंडोरे के बेटे गणेश की गाड़ी ने एक बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार शख्स के सिर में लगी चोट, अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक युवक की हत्या की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। महिला को ब्लैकमेल करता था युवक। यूपी के अलीगढ़ में महिला ने अपने प्रेमी को रेस्टोरेंट में बुलाकर उस पर एसिड से हमला किया। धोखा देने के आरोप में वारदात को दिया अंजाम। एक रेस्टोरेंट कर्मी भी झुलसा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में चौथी क्लास की बच्ची का शव मिलने के बाद बवाल हो गया। सड़क को जाम कर लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने भी किया प्रोटेस्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीनियर साइंटिस्ट और उनकी पत्नी बनी डिजिटल हाउस अरेस्ट का शिकार। शादी ठगों ने 71,33,000 की ठगियों को दिया अंजाम। पुलिस ने दर्ज किया केस। हरियाणा के नारनौल में कांग्रेस की रैली में महिला कार्यकर्ता से बदसलूकी। आरोपी नेता ने जवाब दिया। कहा कुछ लोगों ने छवि बिगाड़ने के लिए वीडियो वायरल किया। कांग्रेस नेता सैलजा ने की महिला कार्यकर्ता से हुई बदसलूकी की निंदा। कहा पीड़ित ने बातचीत में बताया कि उसके साथ मंच पर बदसलूकी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता से बदसलूकी के मामले में बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। कांग्रेस नहीं करती है महिलाओं, दलितों, गरीबों का सम्मान। शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। बिहार के कटिहार में नकाबपोश अपराधियों ने महिला को उसके घर के बाहर मारी गोली। घायल महिला का इलाज जारी। महिला ने हाल ही में किया था प्रेम विवाह। शादी के बाद ससुराल से मिल रही थी धमकी। यूपी के कन्नौज में बीजेपी जिलाध्यक्ष ने बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकी दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंडाल में अवैध तरीके से लिए गए बिजली कनेक्शन को काटने के लिए गए थे अधिकारी। शिमला की संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने के नगर निगम आयुक्त को कोर्ट ने दिए आदेश। 2 महीने में तोड़े जाएंगे संजौली मस्जिद के 3 फ्लोर। 21 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। अब तीव्र गति से आपको खेल की बड़ी खबरें दिखाते हैं। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज भारत की टक्कर पाकिस्तान से होगी। सबसे बड़ा मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से दुबई में होगा। 15 में से 12 T20 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया है। भारतीय महिला टीम के लिए आज बहुत अहम मुकाबला है, क्योंकि वर्ल्ड कप के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया था। वहीं पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच जीता था।